अल्हम्दुलिल्लाह। अर्बईन नववी की 8वीं हदीस मा शरह फ़वाइद पेश खिदमत है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व युक़ीमुस्सलाता व यु'तुज़ ज़काह फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अला अल्लाह तआला। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे लोगों से उस वक्त तक जंग करने का हुक्म दिया गया है जब तक कि वो इस बात की गवाही न दे दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, और सलात कायम करें और ज़कात अदा करें। जब वो ऐसा करने लगेंगे तो मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक़ के, और उनका हिसाब अल्लाह ताला पर है। इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस में बहुत से फ़वाइद हैं। पहला फ़ायदा, ये हदीस आम है लेकिन कुरान मजीद की एक आयत उसे ख़ास कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम साग़िरून। उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा शे को हराम नहीं जानते, न दीन हक़ को कबूल करते हैं। उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई है, यहाँ तक कि वो ज़लील ख्वार होकर अपने हाथ से जिज़िया अदा करें। लोगों से जंग उस वक्त तक वाजिब है हत्ता कि वो अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाएं या जिज़िया अदा करें। दूसरा फ़ायदा, शहादतैन का फ़कत इकरार कर लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है। उसके बाद अगर वो इस्लामी शरीयत पर कारबंद होता है तो उसके भी वही हुकूक व फ़राइज़ हैं जो दीगर मुसलमानों के हैं। लेकिन अगर वो किसी रुकन को तर्क कर देता है और ऐसे लोग अपना एक पुरशौकत गुरोह बना लेते हैं तो उनसे जंग की जाएगी। तीसरा फ़ायदा, सलात का कायम करना और ज़कात की अदायगी इस्लाम का हक़ है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मानिईन ज़कात से जंग के वक्त फरमाया था, अल्लाह की कसम मैं उनसे ज़रूर जंग करूँगा जो सलात और ज़कात के दरमियान फ़र्क करते हैं, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह की कसम अगर वो एक रस्सी या एक पठिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे मुझको नहीं देंगे तो उसके रोकने पर मैं उनसे जंग करूँगा। चौथा फ़ायदा, इस्लाम कबूल करने से जानो माल महफूज हो जाता है सिवाय उन हालात के जिनमें इस्लाम खुद अपने किसी हक़ का मुतालबा करे। मसलन किसी को नाहक कत्ल कर देने या शादीशुदा होकर ज़िना कर लेने या इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाने से जान की हिफाजत ख़त्म हो जाएगी। पांचवा फ़ायदा, क़यामत के दिन हर बंदे को अल्लाह के सामने अपने अमल का हिसाब देना होगा। अगर नेकी कर रखी है तो इसका अंजाम बखैर होगा, और अगर बुराई कर रखी है तो इसी लिहाज से उसका नतीजा सामने आएगा। जो शख्स ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम पर कायम हो उसके साथ मुसलमानों जैसा मामला किया जाएगा। उसके दिल और अंदरूनी कैफियत से मुताल्लिक़ कोई राय नहीं कायम की जाएगी जब तक कि किसी ज़ाहिरी अमल से उसके खिलाफ न मालूम हो जाए। अगर वो मुनाफिक है तो उसका हिसाब बरोज़े क़यामत अल्लाह के ज़िम्मे है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।